रिजल्ट आया तो मैं उठ के भाग गई। वो रिजल्ट आ गो फिर पापा का गई, फिर पापा बताया कि इतनी रैंक आई है। अच्छो छुआ पल बहुत अच्छे छुआ। नौकरी तो बहुत ही, जॉब तो बहुत ही पर सपना था मेरा। अभी मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। टैबलेट्स वगैरह तो हर एक डॉक्टर ही देता है। ट्रीट करने का नजरिया ये होता है कि उसको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। करो बेटी पर विश्वास तो ये विश्वास छोलेंगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, और जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छोलेंगी। मैं स्टार्ट में जब जाऊँ तब तो 1-2 महीना तो मन भी को लागे, मतलब रोता रह जा, घर का की याद आओ जी। बहुत ही खुशी है, पूरे समाज का, परिवार का, गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी। मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अलवर जिला के अंदर में आई हूँ, नारायणपुर तहसील के अंदर ही अजयपुरा गांव में आज आई हूँ। और मेरे पीछे थे देख रहा होगा कि पूरी फैमिली है बाईजा इकट्ठी हो रही है। और मनीषा नीट की एग्जाम है, बा क्लियर करी ही तो बातचीत करांगा। साथ साथ में ही थे देख रहे होगा बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली में, और जॉइंट फैमिली में रह की बच्चा की तरीका में पढ़ाई है बा करी ही। तो पहली छोड़ तो दादी को लिया। हाँ जी दादी जी, राम राम। राम राम। कहीं हो जचरे हो गए? दवा को लाग रही होगी? दवा को लाग रही हो। दादी कितनी खुशी हो रही है पोते की? खूब पोते खूब खुशी हो रही। तो पोती जो छोटी जना दादी परेशान कौन करती है? ना कौन करी। पहले के लोग है कि दादी यहाँ रहता हो कि भाई छोरी होगी जहाँ थोड़ा वजन मानते ही, जहाँ थारे पोते ही जना बताओ थे भी ये मान्यो कि भाई मेरा तो भार होगा। मैं तो पोती से राजी हुई, मैं तो वही जननी भी राजी हुई। पक्की बात है ना? थारी बहू पूछूंगी नहीं? पक्की बात है, पक्की बात है। मैं नाराज को भी यहाँ का बात को दे दियो थे। अब भी खुशी थे, अब भी पोचा खाता जीव बड़ा से निखर जाए जना। तो दादी 12 पढ़ना जाजना कहीं ही होएगी? हाँ, वो जीव तो बड़ा ही छाती चढ़ा नहीं खड़ी जना। हाँ, तो यहाँ बांध पोता के सागे चल जाओ। अब तो मन लाग अब तो फिर भी बाण पड़वा लग। तो थारकन तो एक पोतो एक पोती और ही। या भी चल जाए, दूसरी भी चल जाए जी। दादाजी और बात कर ले। हाँ जी दादाजी, राम राम। राम राम साहब। दादाजी, दादा दादी का ज्यादा खुशी होया करे है भाई, और पोता पोती कुछ करी तो थाने कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। दादाजी थे भैया कोई काम के, कोई नौकरी नाकरी करता, कोई काम धंधो? नहीं, एक सिलाई दुकान है, बस सिलाई दुकान से थोड़ा काम किया है। 2 बच्चे, एक मास्टर है और एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आज कितनी खुशी हो रही है कि भाई एक छोटा सा काम हो, आपा पूरा घर परिवार ने पाला हरबी के बाद में बहुत उम्मीद है कि डॉक्टर बनेगा। बहुत खुशी हो रही है, और मेरे भगवान करता है, आप लोग बस की नहीं है। तो पहले थे सोचा करता है कि भाई छोरी तो छोरा ने कुछ अलग करवाऊंगा? नहीं, 1 साल में तो कुछ भी हो, पढ़ा लिखा के कुछ भी नहीं है। देख रहे होगा कि अठीन मनीषा बैठी है और अठीन मधु वाला है। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। अंकल जी थे टीचर हो, और जो टीचर हो यही भाई ये सोचे कि मैं बच्चा ने भी टीचर ही बनाऊं, और थारो मोटिव? हाँ, पहले तो मेरा प्लान टीचर बनने का था मधुबाला को, परंतु इसकी तमन्ना थी, इसका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। और इसके बाद में इसको भेज दिया वहाँ, और 3 साल इसने अच्छी तैयारी की। और फिर छोटी बहन को भी इसने मार्गदर्शन किया। फाउंडेशन क्लास के लिए भेज दो, तो फाउंडेशन के लिए भेज दिया। खुद तो है एम्स दिल्ली में BS नर्सिंग कर रही है, पर छोटी बहन को ये सपना पूरा कर दी। तो आज थाने की शौक लगा है कि हाँ भाई 2 बेटी डॉक्टर बनेंगे? बहुत ही खुशी है, पूरे समाज का, परिवार का, गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, और बहुत चारों तरफ से खुशी है। तो जब बच्ची पैदा हुई था, जय मान लो कि पहली बेटी, दूसरी, तीसरी, 3 बेटी, फिर थारे बेटो हो, तो बी टाइम पर क्या सोचा करता कि बेटा ने यो करवाना, बेटा ने पैरा पर खड़ी करनी है? बिल्कुल, जब तो मैं बेटा बेटी में समान मानता था। और ये मैं तो ये कहूंगा कि बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटों से कम नहीं है। और मैं सबको संदेश भी देना चाहूंगा कि इन्हें बेटा बना पालो, इन्हें बेटा बना पालो तो ये इतिहास छोलेंगी। करो बेटी पर विश्वास तो ये विश्वास छोलेंगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, और जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छोलेंगी, आकाश छोलेंगी। तो मैंने ये मेरा सपना है, बच्चियां आगे बढ़े, मुझसे भी आगे परिवार का नाम रोशन करें, आगे और उन्नति करें। तो मैं तो यही कहूंगा, सबको संदेश भी देना चाहूंगा, बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाई और आगे बढ़ाई। मनीषा ने पहले भोली समझता, तो मनीषा अब तेज हो रही है, तो तेज बात कर। मनीषा नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा अपने बारे में बताओ, रैंक वगैरह कितनी किया इधर? मेरा नाम मनीषा है, और नीट क्लियर किया है, उसमें 5144 रैंक आई ऑल इंडिया, और OBC कैटेगरी में 1757 रैंक आई है।
मनीषा बड़ी भाण है बन देखी है हो कि भाई ये मेडिकल लाइन में जाऊं या कुछ पहले और सोचा करता, क्योंकि पहले आपने भी तो दिमाग में कुछ चलते रहे ना। मतलब भाण जब गई ना सीख कर, तो मैं भी सोची थी कि मतलब मैं भी डॉक्टर ही बनूं, क्योंकि यही मेरी आइडियल थी। तो या जय जय चाली वे में मैं भी के पीछे पीछे थी। तो 10th और 12th में कितना बने? 10th में 94.33% थी और 12th में 81% थी। तो 12th के साथ में नीट क्लियर कर ली या 1-2 साल और लगी? एक ड्रॉप हो गई। तो मनीषा घरों दूर जानो की तो के रहे है? हाँ बहुत ज्यादा, मतलब हाँ मैं स्टार्ट में जब जाऊँ तब तो 1-2 महीना तो मन भी को लागे, मतलब रोता रह जा, घर का की याद आओ जी। फिर मतलब धीरे धीरे मतलब पढ़ाई में भी ध्यान लागवा लागो। फिर ग्रुप भी बन जाओ च बड़ी, तो लड़कियां जो पढ़े जो अच्छी लड़की रहे उनके साथ ग्रुप बन जाओ चो, तो फिर मन लाग जाओ वे पढ़ाई की बातें करे ची, या फिर कुछ वही हंसी मजाक भी होते रहे तो मन लग जाओ। पढ़ाई की ज्यादा बात होती है, हंसी मजाक ज्यादा हो तो ना, पढ़ाई भी साथ थी और मस्ती मजाक भी। तो थे हॉस्टल में रिया करता है कोई रूम वगैरह लेके? नहीं, हॉस्टल पीजी में रह गया। तो हॉस्टल को किशोक माहौल हो, क्योंकि एक लड़कियां के लिए कठिन कड़ी आप सोचबो करा या चीज। हाँ हॉस्टल भी मतलब अच्छो छो यहाँ व कुंची, मतलब अपना अपना रूम में रहो सब, तो थोड़े जो ग्रुप रहता तो भी बात मतलब पढ़ाई हो जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश करनो छो, तब बाहर निकल थोड़ी हंसी मजाक कर लियो। तो मनीषा ये बताओ कितनी खुशी हुई इस टाइम पर थारो रिजल्ट आयो? हाँ बहुत खुशी हुई थी। मैं मतलब रिजल्ट आयो तब तो मैं सो रही थी, तो मतलब दिमाग में अच्छी नींद भी कुना रही थी, दिमाग में चाह रहे थे कौन सी रैंक आओगी कौन सी को ना होगी। फिर जो 11:15 बजे तो रिजल्ट आ गो, पापा देखा तो मैं बाहर सो रही थी, तो मम्मी आई, गर्मियों को टाइम में जहाँ चौक में सो रहे हैं, तो मम्मी आई कि ईसु, तो मैं पता छो कि रिजल्ट आयो, तो मैं उठ के भाग गई रिजल्ट आ गो। फिर पापा का गई, फिर पापा बताया कि इतनी रैंक आई है, तो मतलब अच्छो छुआ पल, बहुत अच्छे छो, मतलब जिंदगी को एक अच्छो मतलब मेमोरेबल पल छो मेरे लिए। बी टाइम पर जाए इतनी खुशी ही, और था नहीं उम्मीद ही कि भाई मेरे रैंक कितनी क्या जाएगी क्या, क्योंकि खुद ही तो थे परीक्षा दी, खुद ही सारी चीज करता। हाँ, बच्चन पता तो लग ही जाए। हाँ लगभग छो कि हाँ एक क्या मतलब 5,000-7,000 के बीच में तो रैंक आई जाओगी। मतलब तैयारी तो थी कि और अच्छी है, वह सपनों तो एम्स दिल्ली कोई थो, पर अब कड़े मिली है? एम्स जम्मू मिली है। तो भाई जम्मू खुश को नहीं के जान में? हाँ खुश थे, जो मिला है मतलब उम संतुष्ट भी होना चाहिए, अच्छी हुई है। भी के मानते बेटर करोगा तो और अच्छा हाँ। होगा। तो डर कौन लाग रही हो कि जम्मू जान की खुशी है, या भाई बॉडी के सामने भी के साथ में ऊपर भी के ऊपर काम करने को या कहीं हो रहे? ना बहुत खुशी हो रही है, दुनिया की खुशी है। हाँ। तो मनीषा कड़े घूमबान भी गई के गांव के अलावा? ना घूम वह तो हाँ पहले गई थी, पिलानी घूम पिलानी। हाँ। अच्छा झुंझुनू जिला के अंदर पिलानी गया तो थे, मतलब ज्यादा बारह को निकला तो जम्मू जान को के कुछ स्थानीय हाँ वो ते मतलब कैसे हो गो घूम मतलब सुनना अभी है कि अच्छी जगह है, तो बहुत मन है कि हाँ बड़जार का घूम। गूगल वगैरह पर सर्च कर लियो? हाँ सर्च कर लियो। देखो छोरी छोरा इतना एडवांस हुई भाई, कठे जानो पहले गूगल पर सर्च जरूर मारेगा। तो अब मधुबाला भी बातचीत कर ला। हाँ जी मधुबाला, राम राम। नमस्ते। मधुमाला पूरे घर को सौ बड़ो टाबर है, और टाबर सौ बड़ो जो करे वह पिछला भी करया करे ही। तो मधुबाला एक 3 भान भाई थारे छोटा हा, तो भी चीज ने भी थे देखता कि भाई मैं पढ़ूंगी नहीं तो ये क्या करना, भी चीज ने कैसी के सोचा करता थे? बस मैं खुद पढ़ती थी तब ये बहन भाई भी साथ ही रहते थे, तो ये सोचते थे कि हाँ हमें से ये वीक थी पढ़ने में, तो हाँ ये वीक थी तब मैं पढ़ती थी, ये साथ में देख के पढ़ने लगती थी। जब मैं जितने घंटे पढ़ती थी ये भी उतने घंटे पढ़ती थी ऐसे। अच्छा। हमेशा इसने मेरे को फॉलो किया है हमेशा, फिर ये छोटे बहन भाइयों ने भी इसे फॉलो किया है, मुझे फॉलो किया है, तो इस टाइप से सबको मतलब अच्छे है पढ़ने में, सब अच्छे हैं। मधुपाला जहाँ छोटा भान भाई भी था फॉलो करया करता थे, पढ़ाई लिखाई करया करता। 10th 12th में कितना बने? 10th में मेरे 90.67 थे और 12th में 89.66। तो दोनों बहाने 10वीं के बाद में ही सिक्कर चली गई के? ना मैं तो गई 12th के बाद में सीखकर, फिर इसकी 10th हुई थी तब मुझे पता चला वहाँ पे कि नहीं फाउंडेशन ही अच्छा है। मैं गुरु कृपा में गई, फिर वहाँ देखा कि 12th के बाद बहुत डिफिकल्टी आती है। फिर मैंने पापा को बोला कि ये बायो लेगी तो इसको यहाँ पे मत पढ़ाओ, यदि इसको पढ़ना है ना तो मेरे साथ भेज दो फाउंडेशन के लिए। तो इसने मना भी कर दिया, तो मैंने बोला कि इसे मैथ ही दिला दो वहाँ पे, कि ये इसको बोलो या तो डॉक्टर बनना है तो GCI जाना पड़ेगा या फिर घर पे रह के मैथ ले ले। अच्छा। फिर इसने बोला नहीं बनना तो डॉक्टर ही है, फिर इसको साथ में भेज दिया वहाँ पे। फिर
दोनों बहनों का मन भी लग गया और फिर पढ़ाई भी अच्छी होने लग गई थी। तो थे कितनी साल में फाइट करी? मेरे 3 ड्रॉप हो गए थे। 3 होया बिके पीछे के रीजन रियो के किथे गलती करी जो और बच्चा ने करी? स्टार्टिंग के 2 ईयर में तो ये था कि मतलब फर्स्ट 12th के बाद जाते हैं, गांव के स्कूल से जाते हैं, तो इतना कुछ पता नहीं होता था। पर स्टार्टिंग में मार्क्स अच्छे आए थे मेरे, 460 आए थे फर्स्ट बार मैंने जब नीट दिया था तब। फिर सेकंड बार में कोविड आ गया था लास्ट टाइम में, तो उसने चौपट कर दिया। फिर थर्ड टाइम भी मैंने कोविड में ही दिया था। कोविड के बाद में बस एग्जाम देने गई थी, पर मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी थी। पर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मतलब पेपर में ना OMR में रोल नंबर ही गलत भरे गए। तब मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट हो गया। तब पता चला मुझे कि शायद गॉड की मतलब ऐसी आशा नहीं है कि मैं MBBS में जाऊं। तब मैंने अपना फील्ड ही चेंज कर दिया। अच्छा, तो अब मुझे एम्स मधुबाला थोड़ी सी सीरियस हो गई है। सीरियस मत हो, ये तो मैं देखा खुशी का आंसू ही, क्योंकि मैं देखा हर परिवार ने खुशी का आंसू मिलना चाहिए। फिर मतलब पापा ने बोला कि एक बार और कर ले। फिर मैंने बोला कि नहीं, मतलब मेरे लक में है ही नहीं ये। तब बोला कि एम्स नर्सिंग का फॉर्म निकल रहा है, तो फिर मैं लगा दो ये। मैंने बिना तैयारी ही दिया था। फिर अच्छी रैंक आ गई, एम्स दिल्ली मिल गया, तो ऑल इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट मिल गया। तो मुझे सेटिस्फिकेशन मिल गया कि मेरे लिए यही लाइन है। और डॉक्टर लाइन में जाने का पर्पज ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या ये कि मरीजों की सेवा करनी है, अपना बेस्ट देना है, तो उसमें भी मैं अच्छा दे सकती हूँ। अब मैं एम्स दिल्ली में हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रही हूँ वहाँ से। डॉक्टर बन के बाद में की तरीका होते पेशेंट ने हैंडल करोगा? पेशेंटों को ना पहले तो मतलब अपन उसको शांति कैसे मतलब दे कि ये होता है कि उनकी उम्मीदें ऐसी होती है कि कोई देखेगा, तो आधी उम्मीदें तो उनकी अपन बोलते हैं अच्छे से, उनसे बातें करते हैं, अपनापन देते हैं ना, तभी पेशेंट का आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे दूर हो जाती है खुश बोल के। फिर बाद में जो उनको ये संतुष्टि देनी होती है कि हाँ हम आपके साथ है, जो भी होगा हम करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी टैबलेट्स वगैरह तो हर एक डॉक्टर ही देता है। ट्रीट करने का नज़रिया ये होता है कि उसको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए कि हाँ अब ये जो डॉक्टर करेगा उससे ना उसका माइंड सेटअप ये हो जाना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। पेशेंट को ज़्यादा तो मतलब दिमाग में जो नेगेटिविटी होती है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पहले डॉक्टर को उसको यही संतुष्टि देनी चाहिए कि जो होगा ठीक होगा, हम आपके साथ हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिविटी से अधिकतर प्रॉब्लम उसी से सोल्व हो जाती है। तो लास्ट में जाता मधुबाला ये भी बता दो, छोटा भाई बहनी वन के करवाओगा? छोटी बहन का अभी 10th चल रहा है, उसके बाद 11th 12th उसको GCI गुरु कृपा में ही फाउंडेशन के लिए भेजेंगे। फिर भाई भी 8th क्लास में है, उसका भी यही है कि बायो ही लेनी है, सबको मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो सारा ही डॉक्टर बनोगा कि यही है अभी तो यही है पर्पज कि हाँ। मेरे साबुत हरे तो दिल्ली और जयपुर बराबर ही पड़ता होगा लगभग, तो थे सीकर कहाँ गया? देखो सीकर का मतलब वातावरण ना एकदम शांति है, चहल पहल नहीं है वहाँ, पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही है। इतनी मतलब ये नहीं है कि अलग अलग बच्चे आ रहे हैं। गांव के बच्चे सीकर जैसे गांव में ही सेटल हो सकते हैं, वहाँ इतना बच्चा डाइवर्ट नहीं होता। और गुरु कृपा की प्लानिंग भी ऐसी है कि वहाँ पे ना बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, जो मिलता है बात पढ़ाई सब करवाते हैं, सब अच्छी करते हैं, मेहनत भी सब करते हैं। गाइडेंस का और प्लानिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है बच्चे के लिए। वो वहाँ पे गुरु कृपा में बुढ़ानिया सर, कुलहरी सर, योगी सर, उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग दी है ना, तो कभी सोचने का ही मौका नहीं मिला कि हम क्या कर रहे हैं। रिविजन, टेस्ट सीरीज, ये सब उनकी दी बेस्ट है। गुरु कृपा इज बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एवर। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि शायद जिंदगी की सबसे अच्छी खुशी आज हमें मिल गई है। वो उस लाइफ का सबसे कीमती पल था जब बुढ़ानिया सर ने मेरी बहन को स्टेथोस्कोप दे के और फिर सम्मानित किया था, इसको मोमेंटो मिला था। तो चलो यहाँ बताओ कि छोटा हाथ तो बी टाइम पर थे पढ़ता था, जोर आतो कि यहाँ आतो कि भाई पढ़नो है ना, जोर तो कदे ना है पढ़वा में, बस ये पढ़ाई नहीं बर्डन तो कदे समझे को ना, हमेशा चना एंजॉय करे चा बस। मतलब पापा भी कभी ये ना कहे पढ़ता तो भी आगे पढ़ लो थे, क्यों कौन पढ़ रहा यार भैया, हमेशा चना बस
बोलते ना हम पढ़ को रहा, अरे ते पढ़ रहा छो, मन पतो छे ते बहुत अच्छे से पढ़ रहा छो। अभी भी पापा ने जब हम बोला छो कि ना हमारे कम नंबर आ रहे ची, मार्क्स कम आ रहे ची वे अंदर टेस्ट वगैरह में, तो हमेशा पॉजिटिविटी देता कि इन मार्क्स से क्या हो जाए, नीट में देख जो चमत्कार हो जाओ, भोले बाबा सब अच्छे करेगा, हमेशा पॉजिटिविटी दे। जब भाई पॉजिटिविटी से आज हम इतना अच्छा मुकाम पे पहुंचा। तो ठीन मनीषा का पापा और बैठे ही। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। अंकल जी किस शौक लाग रहे हो आज थारी बेटी इतना नाम करे थारो? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम जो हमारी बेटी ने अपना नाम रोशन किया। तो मनीषा जब धारकन आती जाती रहे है तो मनीषा बताती है कि पापा मेरे यहाँ दिक्कत आ रही है, कोई यहाँ कुछ भी थे या कई तरीका समझाता है, जो भी कुछ बताती उसका समाधान करते हम। तो फ्रेंडली हो कि पापा ने सारी मम्मी पापा ने बात बता देती कि भाई यहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ सब कुछ बता दीजिए। अच्छा, तो मम्मी ज्यादा सपोर्ट करती है पापा? पापा अका बड़ी पीछे मम्मी भी खड़े हैं, ठीक, दो दादी भी। यहाँ दादी राम राम। राम राम भाई। ऐ कहीं बैठे हो? अये बूढ़ा आदमी साहब, अइया के कोई होशी को ना, कि याद ही को ना। अइया के हाँ, अब पोते के बारे में तो बेरो है कि पोतिया के बारे में तो याद है, खुशी हुई खूब मारे। अइया के क्या याद है? परिवार में खुशी हुई, मारे भी खुशी हुई। और अठीन देखो ये मधुबाला को और मनीषा को भाई खड़े है, यो भी मैं भी भाई डॉक्टर ही बनूंगा। बता क्या करोगा? डॉक्टर भाई यो शानो बहुत है टाबर अडिन ने। और हाँ दादी बड़ी खुशी हुई पोतिया की। आएंगे? हाँ बड़ी खुशी हुई, बड़ो परिवार के मायने और बहुत खुशी राजी हुआ और सब क्या की मौज कर दी बेटिया पोतिया ना उपजा दी नहीं। मनीषा मधुबाला था बड़े लेखी भी की था ने? हाँ बड़ी भी ले। अच्छा ना शौक लाग्यो? बढ़िया लाग्यो। देखो भाई पहली गुरु पहली टीचर हर एक चीज में सौ पहली माँ होया करे है, मम्मी होया करे है। माँ ही अपने बच्चा ने बहुत कुछ सिखाया करे। हाँ जी आंटी जी राम राम। राम राम। और भाई आंटी जी का मैं बारे में बताना चाहूंगी, बहुत ही हंसता खेलता रही। आंटी जी जब थारा पहली बेटी हुई तो माँ के लिए भाई पहलो बच्चों है तो वो एक अलग ही मतलब दुनिया मिल जाए, तो भी टाइम पर थे क्या सोचता कि भाई छोरिया ने के करवाऊंगा के नहीं? मैं ये सोचती थी भाई मेरी बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर बनी। तो थे पहले ही डॉक्टर के बारे में सोच लिया? पहले से ही सोच रही थी। कहे तो थे डॉक्टर के बारे में क्या सोचो? नौकरी तो बहुत ही, जॉब तो बहुत ही पर सपना था मेरा अगर मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी बेटी डॉक्टर बन के कामयाब हो जी। तो अंकल जी पहले ही नौकरी लग गया या बाद में लग गया बेटी होने का? बेटी होने के बाद में लगा था। तो थारे लिए बेटी कितनी लक्की होगी? बहुत लक्की है, आज के दिन इतनी खुशी हो रही है किसी को बता नहीं सकती। 3 बेटी ही तो भाई कई क्या बोझ हो जाए करे, तो तीनों बेटा को बोझ है या भाई सर आख्या पर? कोई बोझ नहीं है। अच्छा, पलकों पर बैठा के रखती हूँ अपनी बेटियों को। भाई आंटी जी घरा काम भी करवाओ ही या बेटी पढ़ी ही? पढ़ी भी है, काम थोड़ा गुण वाले को फुल को करवाती, नहीं तो कभी नहीं करवाती थी। 10वीं के बाद में काम नहीं करवाई। तो थाने परेशान कौन सी बेटी करती? कोई सी परेशान नहीं करी। ना ना सही सही बताओ। सही बता नहीं, बेटी को ऐसी परेशान नहीं करी। तो बेटो करे? नहीं बेटा भी नहीं। तो मतलब चारों टाबर थारा बहुत ज्यादा अच्छा है। कसौक लगा आज मनीषा के बारे में? बढ़िया खुशी, बढ़िया खुशी है। तो काम कुम करवाओ है या मनीषा छाती बुन है तारी? काम कुम ना करा बच्चा का काम को नहीं करवाओ। मनीषा के बारे में जब थाने पतो लगे हो तो कितनी खुशी ही? बढ़िया खुशी। तो थारे यहाँ कहीं को नहीं होगी छोरी दूर जागी के पढ़ेगी के करेगी? टेंशन तो दूर, टेंशन हुई ही तब टेंशन उठगी। अब भाई थोड़ी टेंशन है बा हट गई है। और थे देखा होगा पूरे परिवार के साथ में आप जुड़े हा, तो वीडियो ने शेयर कर दियो, कमेंट करके मन जरूर बतायो। जय हिंद, जय राजस्थान।